चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड। वही क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन का हम लोगों ने फीफो किया है, लिफो किया है और वेटेड एवरेज किया है, उसी का सिंपल एवरेज करेंगे। अब सिंपल एवरेज मेथड में सबसे पहले एक चीज चेंज होगा, मैं तुम लोग को बताना भूल गया था, इस मेथड में रेट कॉलम नहीं होता है। ठीक है, तुम लोग फॉर्मेट शायद पहले बना लिए थे, तो मैं बता दूं इसमें रेट कॉलम नहीं होता है। बट रेट कॉलम नहीं ना होके भी रेट का हिसाब रखना पड़ता है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रेट कॉलम रहेगा तो रेट का हिसाब रखा जा सकता है, लेकिन अगर रेट कॉलम नहीं रहेगा तो रेट का हिसाब कैसे किया जा सकता है? सही बात है ना हमारी। तो मैं थोड़ा सा इधर जगह लेता हूं, मैं क्या करने वाला हूं तुमको बताता हूं। थोड़ा मैं फॉर्मेट में चेंजेस कर लेता हूं। पहले ये मैंने यहां से मेरा हुआ क्या हुआ, ये क्वांटिटी जिसमें हम डाल दिए टन्स। याद रखना सब में टन्स मत डाल देना, ये डालना अमाउंट रुपीज, और यहां से मैंने ब्लॉक किया और मैं इसको लिख रहा हूं रिमार्क्स। क्यों? क्योंकि मैं इधर कुछ करने वाला हूं, इधर कुछ करने वाला। फॉर्मेट के बाहर है ये तुम जरूरी नहीं है कि तेरे को साइड में करना है, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये तुम कहीं भी कर सकते हो, जहां तेरी इच्छा है वहां कर लेना, रफ करना है। ये एग्जामिनर को दिखाना भी नहीं है, बट नीचे जो मैं वर्किंग नोट करने वाला हूं, ये एग्जामिनर को दिखाना है, ये एग्जाम में दिखाना है, बट ये वाला पार्ट दिखाना नहीं है, ये सिर्फ अपने याददाश्त के लिए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तारीख बताइए। 2019 जनवरी 1 कितना था हमारे पास? 500 टन था। रेट तो है नहीं, याद रखना 500 टन था। 200 वाला वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख। वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख। अब देख रेट कॉलम तो यहाँ लिखे नहीं है, तो हम रफ में लिख लेंगे सर 500 इंटू 200। याद रखना है हमको, रेट को याद रखना है। हमारी बात समझ में आ रही है? लिखना नहीं है, रेट को याद रखना। चलिए अगला तारीख बताइए क्या है? 8। क्या हुआ है? इशू। कितना इशू हुआ है? 250 टन। रेट क्या है? 200। अब यहाँ पे कहानी होगा, हम लोगों को रेट ऑफ इशू, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इशू निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इशू कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लेंगे डेट, रेट्स अवेलेबल, और रेट ऑफ इशू। थोड़ा सा जगह लेके करता हूं ना, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो जा रहा है। हम वर्किंग नोट में गए, नोट्स में गए, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इशू। रेट ऑफ इशू तुझे हमेशा निकालने होंगे। कैसे? यहां डालेंगे डेट, यहां डालेंगे रेट्स अवेलेबल, यहां डालेंगे सिंपल रेट ऑफ एवरेज, मतलब सिंपल एवरेज करना होगा। ठीक है, अब कौन से तारीख का कैलकुलेशन कर रहे हैं? 8 जनवरी 19। अब सवाल है मेरा तेरे से कि 8 जनवरी 19 को जब हम इशू करने जा रहे हैं, मेरे पास गोडाउन में कौन से रेट का मटेरियल अवेलेबल है? 200 वाला रेट का, क्योंकि हम रफ में लिख के रखे थे, याद रखना है। तो एक ही रेट है 200। अब एक ही रेट है तो 200 का एवरेज कर लो तो कितना निकलेगा? अगर 2 रेट होता तो उसका एवरेज लेते, अगर 3 रेट होता तो उसका एवरेज। कोई कंफ्यूजन किसी का? पक्की बात है। तो इसका मतलब हमारा रेट ऑफ इशू कितना आया? 200। कितना हुआ? 50,000। कितना आया? 250 आया। ठीक है, 250 आया। और अब याद रखना, बैक ऑफ द माइंड फीफो भी चलेगा, सिंपल में फीफो भी चलेगा। कैसे? अब जैसे ये डेट खत्म हुआ, अब हमारे पास
200 पीस 250 पीस बचा हुआ है, कौन से रेट वाला? 200 वाला। सही बात है। तो पुराना वाले को काट दिया, क्यों? वो अभी अवेलेबल रेट नहीं है। अवेलेबल रेट क्या है अभी? 250 पीस है, 200 500 पीस था 200 वाला, 250 चला गया, तो 250 पीस है 200 वाला। गलती बोल रहा हूं मैं? तो हमको देखते रहना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से रेट का मटेरियल अवेलेबल है। चल आगे चलते हैं। अगला तारीख क्या है? 13। कितना आया? आया था ना शायद? कितना? 200। रेट क्या था? 190 190 करके कितने हुए? 38,000। 38,000। क्या करेंगे ध्यान से सुनो। 250 किलो था, 200 किलो आया, कितना हुआ? 450। 50,000 का मटेरियल था, 38,000 का मटेरियल आया, कितना हुआ? 88,000। कैसे किया? वेटेड एवरेज की तरह किया ना? ठीक है। अब तेरे पास कितना है? अब तेरे पास काट दो। 250 है 200 वाला और 200 है 190 वाला। ठीक बोला मैंने? है ना? ठीक बोला ना? अब मैंने काट क्यों दिया? क्योंकि वो 8 तारीख का बता रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी ये डेट का रिप्रेजेंट कर रहा है। पक्की बात है। अब अगला डेट 16 तारीख क्या हुआ? कितना? 180। अब जैसे इशू करेंगे हमको क्या करना है? 16 तारीख में रेट्स अवेलेबल, कौन कौन सा रेट्स अवेलेबल है? 200 एंड 190। बोलो सही बात है। क्या करेंगे? एवरेज कर लेंगे। 200 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 190। गलती बोला मैंने, यहां डालेंगे 195। सही बात है। अब मल्टीप्लाई कर, मतलब हमें इशू का रेट वो रेट लेना है जो हमारे पास अवेलेबल है और उसका एवरेज किया था। 35,100। कितना आया? 35,100। 35,100। अब 450 था, 180 गया, 270 बचा। 88,000 था, इतना गया, क्या बचा? 52,900 बचा। पक्की बात है। मैं ये वेटेड की तरह किया ना? ये वेटेड की तरह किया ना? बैक ऑफ द माइंड में क्या बोल रहा हूँ? किसकी तरह करेंगे? कैसे? देखो कितना गया है असल में, तो हम कट करेंगे और फीफो अप्लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो यहां से क्या होगा? तो इसका मतलब 70 बचा हुआ है 200 वाला और 200 बचा हुआ है 190 वाला। हो गया ना 270। अब जादू देखोगे जो सक्सेस नहीं होगा। 70 इंटू 200 करोगे तो कितना आएगा? 14,000। 14,000 ये आया 14,000। और ये कितना है? 19 ऐड करेंगे कितना आया? 52,000। ये मैच नहीं करेगा, याद रखना। मैच करेगा बोल रहा हो ये मत सोच, मैच अगर मैच करता तो फिर तो रेट डाल देते हैं। रेट इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि रेट डालने पे मैच करेगा ही नहीं, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए रेडी नहीं। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कौन सा रेट्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी हमारा स्टेटस है ये, अभी हमारा स्टेटस है ये। इस वाले पार्ट को लिख के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेगा। अगली तारीख बताइए 16 के बाद क्या हुआ है? कितना? 240। रेट बता। 180। 180 मल्टीप्लाई कर 43,200। मतलब यहाँ पे मैं वेटेज भी लगा रहा हूँ, फीफो भी लगा रहा हूँ। चलिए कितने हुए? 270 था, 240 आया, 510 हुआ। 52,900 था, 43,200 आया, 96100। अब स्टेटस चेंज कर। 70 है, 70 टन है 200 वाला, 200 टन है 190 वाला, और नया वाला कितना आया है? 240 टन है 180 वाला। मतलब तेरे पास 3 रेट है। तेरे पास 3 रेट है। अगला तारीख बता। 22 को शॉर्टेज हुआ था ना? कितना? 10।
तो फिर रेट ऑफ इशू करना पड़ेगा ना। कितना तारीख? 22 22 तारीख 1/19। कौन कौन सा रेट्स अवेलेबल है? 200 200, 190 और 180 200, 190 एंड 180। एवरेज कर 200 प्लस 180 प्लस 190 प्लस 180 ना, डिवाइडेड बाय कितना है बेटा? 190 190। हमें क्या करना है पता है? जो रेट अवेलेबल है वही देखना है। कितना होगा? 190 यहाँ डाल, कितना होगा? 1900 1900। 510 था, 10 गया। 96 100 था, 1900 गया। 94 200 क्या? 94 200। ये वेटेड की तरह चला। बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा? इसका मतलब अब स्टेटस क्या हो गया? कहां से क्या होगा? ऊपर वाले से 60 है 200 वाला, 200 है 190 वाला, और 240 है 180। मल्टीप्लाई करके मिलाने नहीं जाएंगे। चल अगला तारीख 24। क्या हो रहा है? इशू कितना? 300। चलो तो 22 का, अच्छा 22 और 22 में भी कौन सा रेट है? 200, 190 और 180। इसका मतलब 22 तारीख का एंड 24 तारीख का सेम होगा। बोलो, सही बोला मैंने? क्यों? यही 3 रेट अवेलेबल है और यही एवरेज आएगा। पक्की बात है। चलिए तो रेट क्या होगा? 190 कितना आया? 57,000। 500 था, 300 गया, बचा कितना? 200। ठीक बा? यस सर 94 200 था, 57 गया, कितना बचा? 37 हाँ 200 37। अब वेटेड की तरह किया ना, बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा? तो ये जो 300 है कहां से क्या होगा? ये चला गया होगा, ये चला गया होगा, और यहाँ से भी कुछ गया होगा। इसका मतलब बचा क्या? 280 शाबाश, तुम लोग तो बहुत समझदार हो, है ना? चलो अब समझ में आया कुछ दोस्त? अब अगला तारीख क्या हुआ है? रिसिप्ट कितना? रेट मल्टीप्लाई 60,800। ठीक, डैश 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 डैश। 200 था, 320 आया। 520 37 200 था, 60 800 आया। 98,000 90। अब वेटेड की तरह क्या? बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा? मतलब काटो। 200 था, 180 वाला, 320 आया, 190 वाला। मतलब अभी रेट्स अवेलेबल 180 और 190 है। जो रेट्स अवेलेबल होगा उसका एवरेज जाएगा। अगली तारीख इशू 28 तारीख कितना इश्यू हुआ? 200। तो मैं इधर जगह कम है, इधर कर दे रहा हूँ। हाँ, डेट कौन सा ले रहा हूँ? 28/1/19। रेट्स अवेलेबल कौन कौन सा रेट्स अवेलेबल था? 180 एंड, तो रेट ऑफ सिंपल एवरेज क्या होगा? 180 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 2 आया कितना? 185। 185 मल्टीप्लाई कर बेटा 37। ठीक, 520 था, 200 गया, 320 98,000 था, 37,000 गया। 61,000 वेटेड एवरेज की तरह किया ना? Yes, sir. बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा? अच्छा कितना गया? 200 गया ना? कौन सा वाला चला गया होगा? इसका मतलब 320 पीस है 190 वाला। 320 इंटू 190 करके देखते कितना आ रहा है? 320 इंटू 190 का 60,800। यहाँ कितना? मैच नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैच करा के अपने आप को साइंटिस्ट साबित नहीं करना है। ये मैच नहीं करेगा। समझ में मेरी बात आ रही है? आखिरी तारीख 20 कितना? रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट रिटर्न 30। रेट क्या था? 190 5700 100 डैश 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 डैश। 320 था, 300 आया। 61,000 था, 5700 आया। 66 रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक।
ये था सा आसान है ना? नहीं, ये था सा थोड़ा सा है